थैंक यू। बहुत बहुत आपका रेलेवेंट सवाल था। तो इसमें चूंकि उस समय कम था, मैंने मेंशन नहीं किया। जो एसएचजी ग्रुप की मैं बात कर रही थी, लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की, तो मैं दोनों का आपको एग्जांपल बताती हूँ। बिहार में भी जो आजीविका समूह है और झारखंड में जिनको हम कहते हैं पलाश। पलाश हमने एक ब्रांड नेम बनाया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं। तो जो लोकल स्तर की आप बात कर रहे हैं, तो हर जिला में एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जो एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को जोड़ने का काम करता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, उनको ट्रेनिंग करवाने का काम करता है, और उनका एक लाइवलीहुड एस्टैब्लिश है, उसका एक काम करता है। इसके तहत हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, जो हमने ब्रांड नेम दिया है पलाश का। पलाश चूंकि झारखंड का स्टेट फ्लावर है, पलाश का पेड़ पेड़ होता है, उस पे पलाश के फूल होते हैं, तो उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो उससे हम लोगों ने पहले भी, जैसे मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, हम लोगों ने गुलाल वगैरह मैन्युफैक्चर किया लोकल स्तर पे, जो हम ऑर्गेनिक गुलाल कहते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो पलाश के फूल से इसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी गुलाल बनाने की। तो यहाँ की महिलाओं ने उसको किया था। तो उसको हम लोग एक अलग लेवल पर ले गए हैं। हमने ब्रांड नेम पलाश दिया है। हर जिला में, हर जिले के जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, उसमें एक एक पलाश मार्ट, मतलब काइंड ऑफ दुकान है, पलाश मार्ट। उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं इस जिले में हूँ, पलामू का लोकल प्रोडक्ट अरहर की दाल, जो तूर की दाल होती है, तो उसका वो एक लोकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे बहुत किसान बहुत हेवी मात्रा में उसकी खेती करते हैं, तो उसकी मिलिंग करना वो महिलाएं करती हैं। हम लोगों ने दाल मिल्स एस्टेब्लिश की हैं, दो बड़े दाल मिल्स, दो अलग लोकेशन पे। महिलाएं उसकी मिलिंग करती हैं, सफाई करती हैं, लाना ले जाने का काम महिलाएं करती हैं, उसकी पैकेजिंग करती हैं, फिर पलाश मार्ट पे सेल भी महिलाओं के माध्यम से होता है। तो उसमें जो प्रॉफिट आता है हमारा, परसेंटेज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो भी, मतलब सारा पैसा निकालकर जो प्रॉफिट परसेंटेज आता है, वो फिर उस समूह को जाता है। फिर समूह आपस में उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें चूंकि आपने पूछा ये सवाल, तो मैं आपको बताऊं कि दाल वाला ये जो काम है, इसमें लास्ट ईयर का हमारा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का 2021 का जो टोटल सेल था, वो हमारा 69 लाख रुपीज हुआ, सिर्फ इस जिले में दाल दाल की सेल। प्लस इसके अलावा हम लोग यहाँ क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं, अगरबत्ती बनाने का काम, सोप, हैंडमेड सोप बनाने का काम कर रहे हैं। फिर लेमन ग्रास चूंकि बहुत आसानी से उग जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको एक डिस्टिलेशन प्लांट प्रोवाइड किया है, तो लेमन ग्रास का ऑयल निकल रहा है। तो जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिग्नेटरीज आते हैं, कोई भी आता है, तो वी जस्ट गिव देम अ गिफ्ट हैम्पर, यहाँ की चीजें, यहाँ का दाल, यहाँ का लेमन ग्रास ऑयल जो एक्सट्रैक्टेड है। तो पलाश ब्रांड के तहत वी आर ट्राइंग कि हम एक जो एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं या उसकी पैकेजिंग की जा रही है, उसका एक इमेज बिल्ड करें हम लोग, और उसको नेशनल लेवल तक लेके जाए। तो मतलब थोड़ा प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा, एंड ओवर द इयर्स बढ़ा है। एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने ये लिया है कि महिलाएं, जैसे उमा देवी जी जो बैठी हैं, सिलाई कढ़ाई, मतलब पूरा कपड़ा का काम सभी महिलाएं वहां करती हैं। तो यहाँ पे उसकी एक शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। कोयल नदी है यहाँ पे, तो उसके नाम से हम लोगों ने एक समूह बनाया, कोयल एपरल पार्क एक बनाया। तो उसमें हम लोगों ने फंड्स देकर, और बिल्कुल जो इंडस्ट्रियल लेवल की कटिंग मशीन्स और स्विंग मशीन्स होती हैं, वो पूरा एस्टैब्लिश किया उस पार्क में। और मैं आपको बताऊं कि नहीं भी तो 1 करोड़ वर्थ का स्कूल यूनिफॉर्म्स बच्चों का यहाँ की महिलाओं ने स्टिच किया है। और जब हमारा कोरोना चल रहा था, कोरोना का 2 साल चल रहा था, तो यहाँ की लोकल महिलाओं ने करीब 8-10 डिस्ट्रिक्ट के लिए मास्क सिलने का काम किया था। जो कपड़े का मास्क होता है 3 लेयर, वो सिलने का काम यहाँ की लोकल महिलाओं ने किया था। तो ये जो एक लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा एम यही है कि हम उनको 3-4 साल सपोर्ट दें, एक पुश दें, और उसके बाद वो आगे का अपना काम जो है अपने खुद के प्रॉफिट से वो करें। तो कुछ महिलाओं ने इसमें किया है। 1-2 समूह है यहाँ पे, जो दिल्ली में जो एक्सपो लगा था, ट्रेड फेयर लगा था, उसमें अपने प्रोडक्ट्स लेकर गई थी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अचार बनाने का बहुत कल्चर है इस तरफ।
तो याम का या फिर अदर चीजों का अचार बनाकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हम लोगों को दिल्ली में जब ट्रेड फेयर लगा था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उससे जो उनकी एक मतलब राशि कलेक्ट हुई थी, तो उन्होंने दो हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह हैं, एक कोयल और एक दीपशिखा स्वयं सहायता समूह, जिन्होंने ट्रैक्टर परचेज किया। मतलब वी वर वेरी सरप्राइज, ट्रैक्टर परचेज किया और अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए काम किया। और एक स्वयं सहायता समूह अभी गोटरी कर रही है, मतलब गोट पालन और उसमें आगे दूध उत्पादन, ये सारी चीजें। तो इंडीड हमारा प्लान है कि हम इसको और एक्सटेंसिव करें, इसको और आगे बढ़ाएं, और we'll be very happy to see the results in coming times. Thank you. एक जो चीज मिस हो रहा है, इनफैक्ट रुमा देवी की बात से भी लगा और आपकी बातों से भी लगा, why do we wait for 1 year कि कोई हमारा कुछ इस तरह का लगेगा और उसके बाद हम वहां अपना सामान बेचेंगे। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि लोकलाइज बहुत सारी चीजें हैं, आपने काउंट